So hello students, this is our fourth lecture and fourth chapter, okay, of this new series, chapter wise important MCQ with concept. यहाँ पर हम डीएसए का जो कि बीएससी फिफ्थ सेम के डीएसए का ईच एंड एवरी सिलेबस ईच एंड एवरी टॉपिक कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज, ओके. So this is our fourth lecture and the fourth chapter where we are going to discuss the concepts and the most important MCQs, okay. So let's get started. और ये स्पेशली अपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को टारगेट करके बना हुआ है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस है एंड चैप्टर फोर्थ है डीएसए का, डेटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस. क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या बोलता है हमारा, व्हाट इज एन एरे. सो एरे क्या है ना. तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स stored in the contiguous memory locations. इस तरह से हमारे पास मेमोरी लोकेशन होगी और ये अपने सेम कंटिन्यूस होंगे, ठीक है, इस तरह से 592. और इसकी एक खास बात और है जो कि हमने चिल्ला चिल्ला कर बताया गया है इसको आपको वहाँ उस लेक्चर्स में, जैसे ऑनलाइन हम क्लासेस में थे हम लोग, तो वहाँ पर कितना बार बताया गया है, कंटिन्यूस होता है, सेम टाइप ऑफ डेटा होता है, इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं ना, एंड सिंपल. And next, which of the following is the valid way of declare the single array? Simple. This is the like ARR, this type of bracket, okay. This is the main product. Or if you are providing integer, then int ARR like this, you can do like this. और अगर आपको इसमें एक दिस इज द डायनेमिक, ओके, यू कैन से दैट. यार इसमें आपको लाइक यहाँ पर आपने डिक्लेयर नहीं किया है, नॉट डिक्लेयर कि हमें कितनी जगह चाहिए या कितने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं. अगर आप इंट ARR देते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने इसको दिया कमांड तो इसने आपके लिए क्रिएट करती है एक मेमोरी जिसमें आपके पास मिलेंगे 10 ब्लॉक्स. इस तरह से 10 ब्लॉक्स मिलेंगे और टाइप क्या होगा डेटा का, इंटीजर टाइप स्टोर होगा सभी में. क्वेश्चन नंबर थर्ड बात करते हैं, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सेस एन एलिमेंट इन एन एरे यूजिंग इट्स इंडेक्स, ओके. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एक्सेस एन एलिमेंट इन एन एरे यूजिंग इट्स इंडेक्स. तो उसके इंडेक्स को यूज करके करना है तो हमारे सिर्फ एक बार में अपना एक एलिमेंट स्टोर या मिल जाएगा. इसका इंडेक्स 0 1 2 3, तो हमारे पता करना है कि हमारे फोर्थ पर क्या है, तो जस्ट एक बार में हम उसकी इंडेक्सिंग देंगे इंट ARR फोर्थ, यानी कि इस नंबर पर क्या है. और हमारे पास अगर आप प्रिंटफ करें तो हमारे पास प्रिंट करके आपकी वैल्यू इसमें जो स्टोर होगी 9 होगी, तो 9 आपका आउटपुट आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर मल्टी डायमेंशनल एरे स्टोर्ड इन मेमोरी. मल्टी डायमेंशनल एरे को मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं, तो उसका एक कॉमन वे होता है रो मेजर ऑर्डर, ओके. रो मेजर ऑर्डर में ही स्टोर करते हैं. ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयर 2D एरे इन जावा. 2D को डिक्लेयर करने का करेक्ट वे क्या है, वो ये है जावा के लिए, ओके. बट आपके पास सी है तब भी ओके, बट सी के लिए आप सी में इस तरह से करेंगे और जावा में आप इस तरह करेंगे, ओके. int double bracket ARR and this type of thing, but this is for C language. Question number 6, how do you calculate the address of an element in 2D array stored in row measure order, okay. So row measure order के लिए how you calculate the address of an element, address of elements in 2D array stored, okay. So option number B correct, base address प्लस करेंगे रो इंडेक्स एंड मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ द कॉलम्स प्लस कॉलम इंडेक्स और ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट्स का साइज, ओके. वैसे इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, नहीं आएगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और अपनी यूनिवर्सिटी को नजर रखते हुए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आएंगे. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज स्पार्स मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो. इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो आपके जीरो होंगे तो उसे हम कह सकते हैं स्पार्स मैट्रिक, ओके. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो.
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट स्पार्स मैट्रिक्स। सो स्पार्स मैट्रिक्स को करने के लिए लिंक लिस्ट इज द बेस्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 9 की बात करते हैं, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इट रिड्यूस मेमोरी यूजेस। ओके, what is the main advantage of using a sparse matrix representation। सो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है मेमोरी यूजेस को। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, व्हाट कैन आ स्पार्स मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, दिस इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, हाउ कैन अ स्पार्स मैट्रिक बी रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिपलेट फॉर्म। ओके, ट्रिपलेट फॉर्म्स, लिस्ट ऑफ रोज कॉलम एंड वैल्यूज, ट्रिपलेट फॉर्म में स्पार्स मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी इन ट्रिपलेट फॉर्म। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मेथड टू स्टोर स्पार्स मैट्रिक्स। इनमें से ऐसा कौन सा जो कॉमन मेथड नहीं है मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एरे ऑफ पॉइंटर्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 बात करें, इन द कंटेस्ट ऑफ द स्पार्स मैट्रिक्स व्हाट डज द टर्म डेंसिटी रेफर टू। जो डेंसिटी है वो क्या रेफर करता है। सो द रेशियो ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, दिस इज योर कॉल्ड डेंसिटी। ओके, रेशियो होता है नॉन जीरो एलिमेंट का टू द टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, हाउ डू यू डायनामिकली एलोकेट मेमोरी फॉर एन एरे इन सी। एरे के लिए आप उसमें डायनामिक एलोकेट मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट कैसे करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंट एस्ट्रिस आर, ये हम पॉइंटर बना रहे हैं यहाँ पे। ओके, एक ए आर आर का पॉइंटर बन रहा है यहाँ पे, एंड इंट एस्ट्रिस मेलॉक, यहाँ पे हमें मेमोरी एलोकेट करने के लिए लाइक मेलॉक यूज करते हैं, ठीक है। सो मेलॉक साइज इज दिस साइज ऑफ इंट एंड 10 प्रिंट लाइक दैट। सो दिस इज द योर इंस्ट्रक्शन, बट ये नहीं आएगा आप में, बट आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है बट इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट, इट कैन बी। ओके, आपके एग्जाम में आ सकता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके चांसेस हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, सो इट्स इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एरेज। एरेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एरे स्टोर्स एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन करते ही डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज नॉट एफिशिएंट ऑन द एरे। इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जो एरे पर एफिशिएंट नहीं होता है। सो इंसर्शन एट द बिगिनिंग। ओके, इंसर्शन एट द बिगिनिंग इज नॉट एफिशिएंट ऑन द एरे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे ऑफ द इंटीजर इन जावा। डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे कोई आप वैल्यू नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू आपकी जीरो प्रिंट होगी, जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ आ स्पार्स मैट्रिक्स डिफरेंट फ्रॉम द डेंस मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स डेंस मैट्रिक्स से डिफरेंट कैसे है। तो स्पार्स मैट्रिक हैज अ मेजॉरिटी ऑफ जीरो एलिमेंट्स होते हैं, पता हमको होता है, व्हाइल अ डेंस मैट्रिक्स हैज मोस्टली नॉन जीरो एलिमेंट्स, दिस इज द मेजर डिफरेंस। सो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following algorithm is not typically used for sparse metric operations। स्पार्स मैट्रिक ऑपरेशंस के लिए हम इसमें से क्या यूज नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी सर्च। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज मेजर एप्लीकेशन ऑफ द स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स का जो मेजर एप्लीकेशन है वो क्या है। सो हम बात करेंगे साइंटिफिक कंप्यूटिंग। ओके, साइंटिफिक कंप्यूटिंग इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डू यू एक्सेस द एलिमेंट एट द थर्ड रो। हम थर्ड रो के एलिमेंट को, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे किसी भी 2D एरे में। सो थर्ड रो के सेकंड कॉलम में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सो दिस टाइप ऑफ। ये आपका थर्ड रो हो जाएगा और ये आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम एक्सेस करेंगे इन 2D एरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लें, इट्स योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट,
21 की बात करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर यूजिंग अ स्पार्स मैट्रिक्स? स्पार्स मैट्रिक्स को यूज करते हैं, जैसा कि हमने इसको अब इसे सेकंड टाइम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हम देख चुके हैं, क्योंकि इट सेव्स मेमोरी स्पेस। ओके, मेमोरी स्पेस को सेव करता है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू यू डिक्लेयर 3D एरे इन द पाइथन? पाइथन में 3D एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो वैसे क्वेश्चन ये अभी आपका सी चल रहा है ना, आपका फिफ्थ सेम में सी आएगा, सो यहाँ पे सी की बात करते हैं, बट पाइथन की बात नहीं करेंगे हम, बट स्टिल यू कैन रिमेम्बर दैट। सबसे पहले हम एक यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे 0 एंड इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दैट, इन रेंज 3 लाइक दैट, फिर अगेन फॉर इन रेंज 3 लाइक दैट, so you can do that, but it's not important so okay, so I'm cutting that. So let's okay. Okay, question 23, in javascript which method is used to find the length of an array? इनमें से javascript में, again it's none of our business. Okay, we are not going to read javascript. Okay, question number 24, what is the major disadvantage of using a multi-dimensional array? मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इट यूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज करता है जब भी हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डू यू इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सिंगल डायमेंशनल एरे टू 0 इन सी प्लस? ओके, हम हाउ डू वी इनिशियलाइज, स्टार्ट कैसे करेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सिंगल डायमेंशनल के सभी एलिमेंट्स को, सिंगल डायमेंशनल एरे के सभी एलिमेंट्स को हम कैसे स्टार्ट करेंगे टू 0 इन सीपीपी में? ओके, सीपीपी में कैसे स्टार्ट करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट ए आर आर 10 एंड 0। इसमें हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो स्टार्ट होंगे 0 से, यहाँ पे हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 25 26, इन पाइथन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे? So in Python and anywhere, okay. So the difference, list can store different data types and array stores element of the same type. ये आपका क्वेश्चन हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको यहाँ सबसे अच्छी बात जो मिल रही है कि array stores elements of the same data type and list can store different data types. okay, लिस्ट में हम कैसे स्टोर कर सकते हैं और array में ये, तो आपका मेजर टाइप है और अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27 बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रो मेजर ऑर्डर? रो मेजर ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो देखिए, एलिमेंट्स ऑफ ईच रो आर स्टोर इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। ओके, ईच रो के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में होते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डू यू फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द स्पार्स मैट्रिक्स स्टोर्ड इन द कंप्रेस्ड स्पार्स रो? ओके, सीएसआर फॉर्मेट में, अगर आपके सीएसआर फॉर्मेट में स्टोर है तो नॉन जीरो एलिमेंट्स को कैसे फाइंड करेंगे? हाउ डू यू फाइंड द नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द स्पार्स मैट्रिक्स? ओके, अगर वो किस में हो, कंप्रेस्ड स्पार्स रो में स्टोर हो, तो काउंट द एलिमेंट इन द वैल्यू एरे। ओके, सो सिंपल है। क्वेश्चन 29, इन सी विच फंक्शन इज यूज्ड टू फ्री डायनामिकली एलोकेट मेमोरी? सो अगर हमारे पास कोई डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी है, उसको फ्री करने के लिए हम फ्री कमांड यूज करते हैं, और एलोकेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। एलोकेट के लिए री एलोकेट कोई है, उसमें री एलोकेट करना है तो दैट्स इट। ओके, मेलॉक कैलॉक, सिंपल। ये डायनामिक होता है, मेलॉक कैलॉक स्टैटिक होता है। सो ये दोनों एलोकेशन के लिए होते, लाइक एलोकेशन के लिए होते हैं, और ये री एलोकेशन के लिए और ये फ्री करने के लिए। सो इसे आप याद रखें। यहाँ पर आपने जितना कुछ देखा है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट मल्टी डायमेंशनल एरे? मल्टी डायमेंशनल के लिए इसमें से क्या ट्रू है? तो दे कैन रिप्रेजेंट मैट्रिसेस एंड हायर डायमेंशनल डेटा। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल क्या होता है? सिंपल है, मल्टी डायमेंशंस में क्या है, मैट्रिसेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड हायर डायमेंशनल डेटा को कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। सिंपल। 2D में क्या है, ए बी सी डी, वी कैन मैट्रिक्स को कर सकते हैं। 3D में मैट्रिक्स कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, सो दिस टाइप ऑफ थिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसमें ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं थे, एरेज थी, 2D एरे थी, 3D एरे थी, एंड सिंपल। सो दैट्स फॉर इट, दिस वाज द फोर्थ चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो समझता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई सजेशन चाहिए या कुछ
सेशन आप मुझे देना चाहते हैं जिसमें मैं उसे इम्प्लीमेंट कर सकूँ, सो जरूर करेंगे। ओके, सो हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।